मध्यम काल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो मन में, बुद्धि में। इस प्राप्ति को दोहराओ। अच्छा, ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। प्योरिटी इज पावर। पवित्रता एक शक्ति है। बाबा हैज गिवन अस द गिफ्ट ऑफ प्योरिटी, बाबा ने हमें पवित्रता का गिफ्ट दिया है, बट फ्रॉम दैट पावर ऑफ लेकिन उस पवित्रता के बल से बुद्धि डिवाइन, पवित्र बनती है, दिव्य बनती है, स्पष्ट होती है। मेनी क्वालिटीज वी बहुत सारी विशेषताएं जिन पर हम चिंतन कर रहे थे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विशाल बुद्धि की। तो उस शक्ति को महसूस करने के लिए, पवित्रता की शक्ति को एक बार हम एहसास करते हैं कि कैसे वो हमें मदद करता है, विशेष करके बुद्धि के लिए उसकी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि कभी कभार वो वेद शास्त्रों में भी कहते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि पहले स्टूडेंट लाइफ है और फिर प्रवृत्ति का जीवन है, और फिर तो 25 साल जो होते हैं पहले वाले, वो आमतौर पे कहते हैं कि आप पवित्र या जीवन जिए, और फिर प्रवृत्ति मार्ग, यानी कि ऐसे वो 4 स्टेज जिसे कहते हैं वो भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा ने हमें ये गिफ्ट दिया है पवित्रता का,
ये हमारे हमारी कर्मेंद्रियों की, हमारे मन की, जब तक कि हर संकल्प जिसको हम उसे श्रेष्ठ ना बना लें और पवित्र ना बना लें, intellect as pure सिर्फ intellect सोचना ही, लेकिन बुद्धि भी पवित्र बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। within, तो go ये बहुत within जरूरी है कि हम अंदर में जाएं और महसूस करें कि हमारे अंदर वो पवित्रता की शक्ति है, लेकिन क्या हम वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। our brother Jagdish always तो used to जो say हमारे भाई जगदीश भाई जो थे वो हमेशा कहते थे कि हर रोज with the power of purity पवित्रता की शक्ति से infinite enlightenment हम उसे कहते हैं कि जागृति, लेकिन मेरा जो मन और बुद्धि है, it's not only they are pure तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि वो पवित्र है, लेकिन अगर वो पवित्र है तो उसका उसका फायदा क्या है ना, अगर पवित्र है तो उससे क्या फायदा है। then we use that लेकिन knowledge फिर हम वो ज्ञान का because प्रयोग करते knowledge हैं, is intellect तो जो ज्ञान होता है वो बुद्धि के लिए होता है। and also और उसके साथ साथ जो बुद्धि होती है उसको एक तीसरी आंख भी कहा जाता है या दिखाया जाता है। it's a very तो ये subtle बहुत सूक्ष्म, mindedness जैसे कि दूरांदेशी broad intellect is विशेषता होती है। तो जो विशाल बुद्धि होती है, कहते हैं ना कि कई बारी कई लोग बहुत हद में रहते हैं, तो उनका जो लेंस होता है वो बहुत हद का होता है, देखने का दृष्टिकोण। तो एक तो अच्छी बात है कि उससे फोकस होए, वो अलग अलग बात है, लेकिन अगर वो हद में रहे तो वो तो अच्छा नहीं है। so broad is like तो you जो विशाल होता है कि यानी कि हमें पता लगता है of different कि अलग अलग पहलू के बारे में हमें पता लगता है कि जैसे कि बाबा ने अभी कहा कि आदि मध्य अंत का पता चलता है। but when it's लेकिन जब जो बुद्धि होती है हद में होती है, तो हम सिर्फ सोचते हैं कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, और कई बारी फिर हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है उसके लिए। if you have a तो desire अगर आपकी कोई इच्छा होती है और आप जानते हैं कि वो इच्छा अच्छी नहीं है, or if you have a habit या अगर कोई आदत है, lying मान लो कि झूठ बोलने की, या कोई भी ऐसा संस्कार है, so you do it तो आप उसको जैसे कि आज करते हैं, कुछ आज करा जो कि ठीक नहीं है, गलत है, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो हद की जो प्राप्ति उससे मिल रही है, ओ मुझे कुछ अभी मिल जाएगा इससे। but it's not really लेकिन ये सही में सही नहीं है, वो तो सही नहीं the है, wrong is क्योंकि जो गलत है वो तो गलत ही है। ऐसे नहीं कि आज गलत है और कल नहीं है। हम जानते हैं कि लंबे काल के लिए उसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कई बारी फिर हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं अपने जीवन में, वो अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए कॉम्प्रोमाइज, यानी कि कोई चीजें हम तो जैसे बुद्धि जैसे कोई कुछ अभी लेना चाहती है, लेकिन जानती नहीं है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे जीवन पे या दूसरों के जीवन पर भी। and that is why when Baba says और इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि Srimad is श्रीमत, जैसे कि हम समझौता कर लेते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज, तो बाबा कहते हैं कि so when जो we बाबा की जो मत है, तो जब मैं श्रीमत पर चलती हूँ, बाबा के बताए रास्ते पर चलती हूँ, तो जो बुद्धि होती है, बुद्धि जो होती है वो चुनती है कि इनमें से मुझे क्या करना है श्रीमत के then आधार पर। definitely तो requires वो जरूर से purity उसके लिए निश्चय चाहिए ना, तो उसके लिए हमें because पवित्रता की शक्ति चाहिए, क्योंकि हम उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे कर्मों का खाता, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, वो सब बीच में आएंगी। needs desires so many हमारे things क्या which they कामनाएं हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं, वो सारे हमारे, तो वो उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, गलत निर्णय उसके आधार पर। लेकिन अगर आप देखें कि जो बाबा की श्रीमत है वो वास्तव में हमारी मदद करती है, ताकि हम अपने कर्मों के खातों को चुकता कर सके, तो उससे हमारे को कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, उससे हमारी कभी भी हार नहीं होगी। वरना हर कदम पर हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, so हम broad धोखा दे intellect is सकते हैं। तो also विशाल बुद्धि क्या होती है कि recognizing वो देख पाती है, वो बहुत ही स्पष्ट रीति से देख पाती है। what is beneficial for me not only for me but तो मेरे लिए everybody क्या beneficial लाभदायक है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं कि जो भी मेरे से जुड़ा है, तो उसके आधार पर हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं परखने के लिए और फिर so उसके बाद that is निर्णय the लेने के लिए। quality of intellect
तो जो ये जो रिफाइन विशेषता है बुद्धि की, वो है श्रीमत को फॉलो करने के आधार पर। तो उसमें कोई प्रश्न नहीं है कि अरे मुझे क्या करना चाहिए, जो भी बाबा की श्रीमत है मुझे उस पर चलना है। I always feel so safe तो मैं हमेशा महसूस करती हूँ, Shrimad. Otherwise, इतना मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ अगर मैं श्रीमत पर चलूं। लेकिन वरना क्या होता है, फिर कोई गलती कर देते हैं, फिर उससे नुकसान हो जाता है, पर कितनी सारी चीजें हो सकती है ना। तो वो मैं निर्णय करती हूँ कि मेरी बुद्धि से, क्योंकि ये सिर्फ वो जो बुद्धि होती है वो पवित्रता का बल नहीं प्रयोग करती श्रीमत को फॉलो करने के लिए। Baba is our parents. बाबा हमारे माता पिता हैं। As mother and father, what माता they पिता want के for रूप us. में तो बाबा क्या चाहेंगे हमारे लिए। Destination is high, तो जो मंजिल है वो बहुत ऊंच है, लेकिन वही तो हम थे ना। तो हम कुछ ऐसा नया नहीं कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे, हम दोबारा से प्राप्त कर रहे हैं जो हमने पहले प्राप्त किया था। I felt so good when I तो heard मुझे इतना अच्छा लगा ना जब मैंने सुना, जब मैंने पहली बारी सुना देवी देवताओं के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा मानती थी अंदर में कुछ, अंदर में गहरी दिव्यता है मेरे अंदर में, no support. लेकिन कोई उसको आधार नहीं मिला, कोई उसको समझ नहीं थी। But as soon as I came to लेकिन Baba, जैसे ही मैं बाबा के पास I आई, knew that now तो मेरे को पता लगा, मैं जान गई कि ये जो दिव्यता है इसको blossom more and more. ये अब खिल पाएगी और ये स्वाभाविक हो जाएगी। Doesn't mean that तो इसका अर्थ ये नहीं है कि sometimes some obstructions or कई बार difficulties, कोई विघ्न आते हैं, वो मुश्किल होते हैं, लेकिन जो पवित्रता की शक्ति होती है और जो श्रीमत होती है helps us to वो हमें मदद करता है कि हम बड़े आराम से आगे चले और अपनी मंजिल को पहुंच पाए। वरना विशेष करके हर जीवन में एक यात्रा होती है ना, और बहुत सारे कर्मों के खाते आते हैं बीच में। कई जगहों पर जब मन अटक जाता है, कई जगह बुद्धि अटक जाती है, कितनी कितनी अलग रीति से मैंने नोटिस किया है, क्योंकि कर्मों के खातों की वजह से। तो जब कोई परिस्थिति होती है तो आप उसको रियलाइज भी नहीं करते कि वो परिस्थिति गलत है, लेकिन जब वो सेटल हो जाता है, चुप तो हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जरूरत नहीं थे, क्योंकि हम अलग अलग रास्ते लेते हैं, चुनते रहते हैं। तो विशाल बुद्धि क्या होगा, उसके अंदर इतनी सुंदर परखने की शक्ति होगी, and it becomes very natural, और ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि जितना हम आगे की ओर चलते हैं So use the power of तो purity. पवित्रता की शक्ति का प्रयोग करना है। I remember that once मुझे याद है कि एक बार किसी ने दादी प्रकाश मणि जी से पूछा, दादी आपको नंबर वन कैसे मिला और आप कैसे नंबर वन बने। तो उन्होंने कहा, मैं नंबर वन इसलिए हूँ क्योंकि सुबह की क्लास में मैं नंबर वन होती हूँ, या जो कुछ भी मैं करती हूँ मैं नंबर वन होती हूँ। so it's not तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नंबर नंबर तीन वाला काम करूं और कहूं कि मुझे नंबर वन होना है। तो उनका जो उत्तर था वो इतना सरल था, क्योंकि उन्होंने कहा कि तो मैंने नोटिस किया ना, एक बारी कोई कुछ हुआ और कोई वहां पे वो काम करने के लिए नहीं था, तो वो कार्य करने लग गए। तो वो उन्होंने हमेशा वो पहला नंबर लिया कि पहले मैं। तो जैसे कि सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहती थी, आगे रहना चाहते थे, नहीं, लेकिन परमात्मा के कार्य के लिए वो आगे अपना हाथ बढ़ाते थे। कभी भी एक बार ये हम दिल्ली में गए, तो एक बहुत बड़ी टीचर्स की मीटिंग हुई, तो वहां दादी जो है पोछा लगा रहे थे। तो मैंने कहा, दादी आप तो गेस्ट हैं। तो लेकिन क्योंकि कुछ कुछ न कोई रीति से वो नहीं लगा था, तो वो खुद लगाने लगे। तो ये इसका प्रश्न नहीं है कि बड़े कार्य में मुझे नंबर वन लेना है। तो कई ऐसे होते हैं वो तो सिर्फ कोई काम ही करेंगे, तो अलग काम करके कि वहीं पे ही नंबर वन लेंगे। लेकिन नंबर वन प्राप्त करने के लिए आपको हर चीज में नंबर वन होना होगा, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो दूसरों को पढ़ाना हो, सेवा हो। So that was taught तो by Baba. वो बाबा ने सिखाया। जब दादी माउंट आबू आए थे, They wanted to predict something. तो वो They were not
तो उस समय उतना कांटेक्ट नहीं थे, संपर्क नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि वो फ्लायर्स प्रिंट कराए, आप अहमदाबाद जाएं और वहां से वो फ्लायर्स को प्रिंट कराए। तो वो गई, तो उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तो वो इधर उधर देख रहे थे। तो किसी ने कहा आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्रिंटर खोज रही हूँ। तो खैर वो उनको लेके गए और फिर वो फ्लायर्स प्रिंट करा के लेके आए। लेकिन फिर वो फिर जापान में गई उसके बाद, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि कहानी में। तो फिर जब वो जापान में गए तो बहुत सारे जापान में वो बुद्धिस्ट भी होते हैं, बहुत ही धार्मिक होते हैं। तो कोई थे जो वहाँ स्पॉन्सर करना चाहते थे ये कल्प वृक्ष का चित्र और प्रिंटिंग, और जो कैसा पेपर की क्वालिटी जो थी वो वहाँ पे बहुत बेहतर थी, इंडिया से भी, भारत से बहुत बेहतर थी। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा कितना मैं प्रिंट करा लूं? तो उन्होंने कहा कुछ हजार। तो बाबा ने कहा आपकी तो बहुत बच्ची बुद्धि है, बेबी बुद्धि है, तो आपको तो बेहद में जाना है। तो जो कुछ भी हम करते थे तो हम बहुत जैसे छोटा करते थे। तो बाबा कहते थे अरे आपकी तो सबकी बच्चों वाली बुद्धि है, बेबी इंटेलेक्ट है, बेबी बुद्धि है। क्योंकि बाबा चाहते थे कि हम बड़ा सोचे, बहुत जैसे कि दूर की सोचे। तो इस रीति से बाबा ने हमें इतनी सारी चीजें सिखाई जहाँ पर हमारी जो बुद्धि है वो विशाल होए, हर चीज के लिए। मुझे याद है कि बाबा मुझसे पूछते थे कि मैं थोड़ी चीजें यज्ञ के लिए लेके आऊं, तो कोई कपड़े या कोई भी चीजें बहनों के लिए, क्योंकि इतने सारे 100 से भी ज्यादा तादाद में बहनें थी। तो मैं लेके जाती थी, बाबा देखते थे और बाबा कहते थे आपने तो ज्यादा दिया। तो मैं कहती थी बाबा यही उन्होंने कहा। तो बाबा कहते थे कि नहीं आप जाए, कि आप उनको कहे कि मैं इतने सारे मैं लूंगी तो आप इसको कम करो पैसे को। तो बाबा ने हमें शॉपिंग करना भी सिखाया कैसे इतने सारे चाहे कोई जगह को कोई किराए पर लेना है या उनको खरीदना है, तो बाबा ने हमें ट्रेनिंग दी कि कैसे करना है। तो कहे तो कहेंगे कि अच्छा इसकी क्या जरूरत है, नहीं आपको उसको जरूरत होती है, सिर्फ ऐसे नहीं अपने लिए ही, लेकिन बाकी स्थानों के लिए भी जरूरत पड़ती है। जब वो पूछते हैं कि या ये ठीक है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बाबा हमेशा कहते थे कि ऑलराउंडर हो, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आप सब कुछ आना चाहिए, करना आना चाहिए। तो बहुत ही बहुत, चाहे छोटी से छोटी नौकरी से बड़ी सब कोई करना आता हो, सब कुछ। चाहे चाहे ये पैसे खर्चने की बात है, तो आप उसमें कंजूस नहीं हो सकते और आप व्यर्थ भी नहीं गवा सकते। तो आपको खर्चना है लेकिन आपको बचाना भी है। तो दादी प्रकाश मणि तो बाबा कहते थे, लेकिन दादी प्रकाश मणि भी हमको सिखाया करते थे। तो उनकी डायरी में उनके एक पेज होता था कि एक एक टोली का क्या प्राइस बैठता है। तो पूड़ी का क्या प्राइस बैठता है, तो और सारे, सिर्फ ये प्रश्न नहीं है कि ये स्वास्थ्य के लिए कैसा है, लेकिन कितना हम उस पे, हमें कितना खर्चना चाहिए तो ताकि कुछ हो। तो हर छोटी चीज, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो यानी कि बनाने की, तो विशाल बुद्धि का अर्थ है सिर्फ हम ये नहीं कहे नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, बस मेरे से तो इतना ही होगा, तो ऐसा नहीं है विशाल बुद्धि। तो मुझे ब्रह्मा बाबा ने मुझे इतनी सारी चीजें व्यक्तिगत रूप से सिखाई। तो इसीलिए जब हम पीस विलेज हम हमें मिला, तो मैं जानती थी कि बाबा कैसे दिखाते थे कि कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टॉक रखना है, कैसे मैनेज करना है। और उस समय पे मैंने तो रियलाइज नहीं किया कि एक दिन हम हमारे पास पीस विलेज भी होगा। तो क्योंकि बाबा इतने दूरंदेशी थे, बाबा जानते थे, क्या आप सोच सकते हैं, बाबा जानते थे कि वही हम में से एक एक करेगा आगे चल के। और उन्होंने हमारी उंगली पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमें समझाते थे, हमें दिखाया।
So in the life, तो never जीवन में limit कभी yourself. भी अपने आप को कुछ की सीखने में नहीं रखना। हद की कई होते हैं कि जैसे कि भारत में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे डॉक्टर को तो सब पता है, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट के भी पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो अलग होता है। So how तो कैसे grow your intellect? अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, कैसे उसको बड़ा करके विशाल बनाना है। और उसके साथ साथ वो हमें मदद भी देता है, सिर्फ यज्ञ का ख्याल रखने के लिए नहीं, लेकिन जो बाबा के साथ जो हमारा संबंध है, कनेक्शन है, तो आपके जीवन में आप बहुत खुश होंगे, जैसे कि संतुष्ट होंगे और एवर रेडी होंगे To do anything. कुछ भी करने के लिए। So broad intellect means तो विशाल बुद्धि का अर्थ है कि बेहद खुली हुई, every day in life, हर constantly, रोज जीवन में निरंतर हमें नई नई चीजों के बारे में पता लगता है, फिर हम कुछ करते हैं। and that's what Baba और always वही बाबा हमेशा चाहते थे। so बाबा कहते थे कि विशेष करके मेरे जीवन में कितनी सारी चीजें मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मुझे पता भी नहीं थी, say you can लेकिन बाबा कहते थे आप कर सकते हैं। दादी कहते थे आप कर सकते हैं, तो मैं कहती थी ठीक है, ओके, करते हैं। so becoming aware, तो ये इसमें स्मृति आना और जानना, फिर हम करते हैं। so use the power of purity. तो पवित्रता की शक्ति का I प्रयोग see करना many है। times people are तो मैं कई बार मैं देखती हूँ लोग पवित्रता के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन पवित्रता का प्रयोग क्या है? और हमारी पवित्र, जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा कि हमारी कोई सरल पवित्रता नहीं है, बहुत श्रेष्ठ पवित्रता, पावन है। तो संकल्पों की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, संबंध की पवित्रता। so our purity is तो हमारी पवित्रता श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे उस शक्ति को प्रयोग करना है ना, जैसे कि ज्ञान है, मुझे उसको प्रयोग करना है, वैसे ही पवित्रता की बल है। so reflect on तो इस पर चिंतन करें, अपने आप को everyone has देखें। limited time, हर एक को अभी भी समय है ना, जीवन में हर एक के पास समय है। जीवन में few years everyone has, थोड़े साल तो सबके पास ही है ना, या जितना भी है, feel that I लेकिन आप महसूस करेंगे कि पवित्रता की शक्ति का प्रयोग करना है। otherwise it will be वरना तो ऐसा होगा कि हाँ मैं तो पवित्रता का जीवन जिया, लेकिन क्या फायदा हुआ उससे? उसकी क्या आकर्षण है? तो आकर्षण क्या है उसकी? कि जो हमारी क्षमता, जो हमारे अंदर की क्षमताएं होती हैं, जो वो बढ़ती जाती है, हर रोज बढ़ती जाती है। in your doing तो हमारे कर्मों में, हमारे सोच में, हमारी परख शक्ति में, निर्णय शक्ति में। and also there is और इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर विशेषता होती है बुद्धि की, वो होती है इंसाइट, यानी कि दिव्य दृष्टि की। and also of course far side. हाँ, जरूर से दूरांदेशी भी। So whenever you decide तो जब भी आप निर्णय लेते हैं, anything सिर्फ I want it, I कि get ऐसे नहीं कि हाँ मुझे कोई चाहना है और मैंने ले लिया, मैंने कर लिया। I don't नहीं, know हो whether सकता it's है, right or wrong. पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन उस समय वो बुद्धि आपकी बताएगी कि ये सही है या नहीं है। तो सोचे इसके बारे में, पवित्रता की शक्ति के बारे में, Which creates broad intellect. जो जिससे विशाल बुद्धि बनती है, हमारी बुद्धि को बेहद का बनाता है। Baba used to then बाबा give us कितनी title. बारी हमें टाइटल देते थे, हाँ, बेबी बुद्धि, लेकिन अब हम वो नहीं कह सकते। Baba used to help us to तो grow बाबा हमें मदद करते थे, हमें बढ़ने में, ताकि हम बढ़े, हम सीखें और हम जिम्मेवार हों। and then of course और many फिर times उसके साथ साथ हाँ, कितने अनुभव, बहुत बहुत अनुभव जीवन में हमें मदद देते हैं। so reflect on it more तो and उस पर चिंतन करें और चिंतन करें कि विशाल बुद्धि क्या होती है। ओम शांति।
इस समय क्यों चुन लिया है, तो हमें आता कि देखो सारी दुनिया इस समय वानप्रस्थी है। कलप का देखो तो कलप का अंत है। बल शास्त्रों ने कहा लाखों बरस है, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, अभी तो इस कलप का अंत है। ये सारा 5000 बरस का कलप अब पूरा हो रहा है और हम सब इस कलप के अंत में संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर बैठे। युग पुरुषोत्तम है और हम आप सभी पुरुषोत्तम बन रहे। तो जब समय पुरुषोत्तम है और हम आप सभी उत्तम पुरुष बन रहे हैं, न बन रहे हैं पर बने हैं। बाबा ने हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्व मानवों में हमें श्रेष्ठ बनाया है और सर्व मनुष्यों के बीच हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी हम गुप्त है। दुनिया हमें भले नहीं देख रही है, जान रही है कि हम कौन है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि हम कितने न श्रेष्ठ बच्चे बाबा के बैठे हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और श्रेष्ठ बनाया ही है एक मंत्र से, वो मंत्र है पवित्रता का। पवित्रता के वो मंत्र दाता, सच हम कितना लाखों उनके एहसान मने। कहते हैं कि भृगु ऋषि को भविष्य दिखाई पड़ता। हम आपको बताऊं, हम जब यहाँ बैठती हूँ तो सचमुच मुझे हर एक का भविष्य भाग्य दिखाई पड़ता। अभी आप सब हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखा जावे तो हम सभी का कितना भविष्य ऊंचा भाग्य है वो दिखाई पड़ता। भाग्यवान ने हमारी भाग्य बना दिया, इसलिए हम बहुत भाग्यवान बच्चे बैठे हैं, जिन्हों को जो टाइटल दियो वो थोड़े है। आप हम सब भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं। आप हम सभी भगवान के दिल तक के मालिक बैठे हैं। भगवान के हम सभी पवित्र योगी, हंस, ऋषि, मुनि जो कहो बैठे हैं। जितना ऊंचे से ऊंचा अपना नाम सुनो उतना हम ऊंचे हैं। हमारे ऊंचाई का कोई कथन ही नहीं। ऐसे ऊंचे बाप ने हमें बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है, इसलिए इतना ऊंचा बिठाया है जो दुनिया की नजर हमारी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि उन सभी की नजरें नीचू है। तो नीचे तो क्या है, सब देहधारी पतितों की दुनिया है। आज का मानव क्या है, मानव नहीं है लेकिन हैवान है। दुखी तरह करने वाले कैसे मनुष्य है, कितना गंद बांस आती है। और हम सब बच्चों को बाबा ने बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है। तो कई बार हम सोचती हूँ, क्या आप ऐसे सदैव अपने को इस दुनिया के सिंहासन से हम बहुत ऊंचे आकाश सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा देखते हो? क्या हम इस दुनिया के हैं या हम दुनिया से बहुत परे, ऊंचे परे दुनिया में? किस दुनिया के अपने को देखते? विदेश को कहा ही जाता परे देश। हम तो सब है ही परे देश के विदेशी, इस देश के तो हम वासी ही नहीं। बल कहते डबल, बाबा कहते ही है, इसलिए डबल विदेशी माना। इस देश के नहीं परंतु बहुत बड़े ऊंचे देश के वासी है, परे देश के वासी। परा देश माना ही जहाँ जय विजय से परे
पाप पुण्य से परे, मान शान से परे, देहधारियों के आकर्षण से परे। जब कई बार बाबा कहते, जब प्लेन धरनी के आकार से ऊपर चला जाता तो हम तो इन सभी आकर्षणों से बहुत परे बैठे। बल सतयुग में हम राजा रानी बनेंगे, लेकिन अभी तो हम राजाओं के राजा हैं। इतनी अपने में ऊंची नजर सदा अपने में देखते। दादी प्रकाश मणि जी के लिए भोग मैसेज 2007 दादी गुलजार द्वारा लाया गया। ओम शांति। आपका स्वागत है व्यक्ति यात्रा में। भोग मैसेज दादी प्रकाश मणि जी के लिए 2007 से तो हर साल मैसेज आता था, लेकिन इसके साथ साथ 2007 में जब दादी अव्यक्त हुए तो बहुत सारे भोग मैसेज आए थे, तो उनमें से एक ये है। अगस्त 25, 2010 में लाया गया भोग मैसेज। शांति। आज सबके मन में डबल याद थी। तो बाबा के वतन में पहुंची तो बाबा ने भी दादी के साथ साथ हमारी एडवांस पार्टी को भी बुलाया था, और हम जब पहुंची तो दादी के साथ सब जो एडवांस पार्टी वाले हमारे पूर्वज पहुंचे हुए थे, वो बाबा से बहुत रमत गमत कर रहे थे, जैसे रुआन रीति से। पूछ रहे थे बाबा से, बाबा हमारा पाठ कब तक है? तो बाबा ने कहा, अभी आप लोगों का विशेष पाठ है, क्योंकि हमने पहले भी सुनाया था आपको कि मेजॉरिटी जो हमारे बड़े बड़े पूर्वज है वो 4 बजे वतन में पहुंचते हैं साधारण रूप में जो था, और उसी रूप में बाबा इन्हों को मनसा सेवा द्वारा चारों ओर सेवा कराते, अनुभव कराते। तो कईयों का प्रश्न उठता है
कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आप लोग तो पुरुषार्थी लाइफ में है, लेकिन ये लोग मनसा सेवा के बहुत बहुत अनुभवी हैं। क्यों? कि आप जैसे सेवादारी है, आपके ग्रुप के साथी है, तो सेवा के बिना ये भी नहीं रह सकते। तो बाबा इन एडवांस पार्टी को बहुत मनसा सेवा का अभ्यास नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य करा रहे। आप अभ्यास कर रहे हो, ये अभ्यासी है, क्योंकि इन्हों का कोई कर्म बंधन से जन्म नहीं हुआ है, सेवा के बंधन से इन्हों का जन्म है। जो भी विशेष पूर्वज गए हैं, वो सेवा के लिए, भविष्य की सेवा और अभी की मनसा सेवा, इन दोनों सेवा के लिए इन्हों का जन्म है। तो फिर हमने जो दीदी है, बड़े बड़े जो विश्व किशोर है, जगदीश भाई है, थोरों को मैंने बोला, मैंने कहा आपको संगम युग याद आता है? तो कहा हम तो सारा समय संगम युग में ही रहते, क्योंकि हमारे नस नस में सेवा का संस्कार साकार में भी था, अभी भी। तो हमारे को और कुछ नहीं है। फिर दादी से मैंने बात की, खास तो दादी का ही था। तो दादी ने कहा, मैंने कहा दादी फर्क क्या हुआ है अभी और आप गए इतना टाइम हुआ, तो अभी क्या फर्क है? तो कहा अभी हमारे जो संबंधी है ना, उन्हों के आगे थोड़ा थोड़ा बाबा ने टच किया है, तो वो अभी हमको जानने लगे हैं कि ये हमारे पास कैसे आए। वो अभी क्वेश्चन उन्हों को उठा है, तो ये है कौन? और शिकिल से 4 बजे हम चले जाते हैं, वो तो उन्हों को पता नहीं पड़ता है, वो तो सोए हुए होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझो ये जानने लगे हैं कि ये अजीब आत्माएं हैं, ये साधारण आत्माएं नहीं है, कोई विशेष आत्माएं हैं जो हमारे पास आए हैं। क्योंकि सभी जहाँ भी पूर्वज सेवादारी गए हैं, सब प्रकार के गए हुए हैं, लेकिन जो विशेष सेवादारी गए हैं, जो संगम युग के कनेक्शन से गए हैं, स्मृति से गए हैं, सेवा का जन्म लिए हैं,
तो वो अभी समझो उनके माँ बाप जो है ना, वो जानने लगे है कि ये अलौकिक है, ये साधारण नहीं लगती है। जैसे बच्चे होते हैं वैसे बच्चे नहीं है, न्यारे है बहुत। आँखों से उनको जैसे बीच बीच में जैसे किरणें निकलती है ना आँखों से, तो आँखों से जैसे लाइट किरणें निकलती है, ये उन्हों को अभी अनुभव होने लगा। तो बाबा ने कहा कि धीरे धीरे ये प्रत्यक्षता होंगी कि ये लोग जो जन्म लिया है वो कोई कार्य के लिए लिए है, ऐसे ही जन्म साधारण इन्हों का नहीं है। और जो बोल है ना इन्हों का, तो वो बोल जो है ना वो न्यारा साधारण बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोलते हैं। तो बाबा ने कहा अभी जो सर्विसेबल बच्चे गए हैं उन्हों की प्रत्यक्षता ये नहीं हुआ है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ जन्म लिए हैं, लेकिन ये समझने लगी है कि ये कोई जैसे अल्लाह लोग है, ये साधारण बच्चे नहीं है। बच्चे की भावना नहीं आती है, जैसे एक श्रेष्ठ आत्माएं हमारे घर में आए हैं, ऐसा अनुभव अभी संबंधियों को होने लगा है। तो हमने कहा बाबा अभी इनों का मिलना तो होता ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा देखो जहाँ जहाँ इनों का संबंध हुआ है ना, वहाँ दूर का संबंध है। उनों के संबंधियों का दूर से संबंध है, कोई नज़दीक का संबंध नहीं है, लेकिन दूर का संबंध है। जैसे दूर के संबंध कोई कोई मौके पर इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे इनके संबंधी भी जो है वो इकट्ठे होते हैं। कभी कभी समझो फंक्शन में या कोई कार्य अर्थ उनके लौकिक माँ बाप का कनेक्शन, तो ऐसे कभी कभी इकट्ठे होते हैं, लेकिन पहचान से अभी नहीं कि हम लोग आपस में है, वो अभी पहचान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये पहचानते आपस में मिलते हैं ना, तो इन्हों को फील होगा कि हम कोई बहुत नज़दीक के प्रिय है। तो ये भी अभी धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा वो एडवांस पार्टी है और आप एडवांस स्टेज वाले हो। मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो ये आगे जारी रहेगा क्योंकि ये बहुत लंबा भोग मैसेज था।
तो 2-3 पार्ट में, तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अगले फ्राइडे ये जारी रहेगा। तो आपको याद दिलाने के लिए दोबारा से, संडे तो 22 अगस्त है, उस दिन राखी है, तो राखी मनाएंगे अव्यक्ति परिवार के साथ शाम को। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हर रोज हमारे को राखी हमारे लिए बहुत विशेष दिन होता है ब्राह्मण के रूप में, तो उसकी जो तैयारी है, तो तो कई पॉइंट्स हम बताना चाहेंगे कि अगर आप एक स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर योग में हम इकट्ठे बैठे, और वो दृढ़ संकल्प करें जो कुछ भी हमें राखी के लिए लेना है, और पूरे दिन के लिए भी। और दीदी हमें याद दिला रहे हैं कि हमने पहले ही आपको होमवर्क दे दिया है, तो उस होमवर्क पर भी कार्य करें, और जरूर से, तो विशेष रहेगा ना हमेशा की तरह। तो वही तैयारी है। और कल है शनिवार, सैटरडे, तो मैं कल का स्केड्यूल बताना चाहूंगी। तो कल सुबह में अमृत वेला रहेगा 3:30 से 4:45 बजे तक। योग रहेगा 6 बजे शुरू होगा, 7 बजे तक। उसके बाद हिंदी की अव्यक्त मुरली रहेगी, पढ़ेंगे 7 से 8:30 बजे तक। और कल सैटरडे है, तो अव्यक्ति बच्चों की क्लास रहेगी 2 से 3:30 बजे तक। शाम को योग रहेगा 6 से 6:30, और फिर साइलेंस पट्टी रहेगी 6:30 से 7:30, और फिर श्रृंखला जारी रहेगी। और कल शनिवार है, तो हमारी रू रेहान रहेगी एरिक भाई के साथ और मोहिनी दीदी के साथ। तो यह है कल का प्रोग्राम। और कल अमर कथा भी है। तो कल है हमारा दूसरा एपिसोड है, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि अब से हम सिर्फ सैटरडे को ही ये होगा। तो कल होगा, और आपको अपने परिवार वालों को भी याद दिलाएं जो ये अटेंड करे हैं, और अगर किसी को अटेंड करना है तो उनको स्वागत है। तो खैर, ओम शांति। और अब हम अपना होमवर्क लेंगे कल के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने सिस्टर शिरीन, हमारे फरिश्ता सिस्टर शिरीन को। आपका स्वागत है। ओम शांति आप सबको। सिस्टर शिरीन कह रहे हैं, तो कल तो हमारे लिए पूरा दिन है तैयारी के लिए भी और राखी की, पर वो भोग मैसेज तो इतना दिलचस्प था, कितनी सारी चीजें ना सोचने के लिए। तो हम अपना होमवर्क लेते हैं कल के लिए। विशाल बुद्धि पवित्र आत्मा की। मैं पवित्र आत्मा समझती हूँ निराकारी दुनिया को, अव्यक्त वतन को और साकारी दुनिया को, और कैसे ये पूरा सृष्टि चक्र घूमता है। ये विवेक मुझे विशाल बुद्धि देता है, जो मुझे अपने आप को मोड़ने में मदद देता है और सच्चा सोना बनाता है। तो हम अपनी ड्रिल करेंगे। विशाल बुद्धि पवित्र आत्मा की। I, the pure soul, मैं एक पवित्र आत्मा निराकारी दुनिया, अव्यक्त वतन और साकारी दुनिया को समझती हूँ, और कैसे ये पूरा चक्र घूमता है। this wisdom, ये विवेक broad intellect, मुझे विशाल बुद्धि देता है, in turn जो allows me to mold myself मुझे अपने आप को मोड़ने के लिए real. इजाजत देता है और सच्चा सोना बनाता है।
I, the pure soul, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ जो निराकारी दुनिया, अव्यक्त वतन और साकारी दुनिया को समझती हूँ और कैसे पूरा चक्र घूमता है। this wisdom, ये विवेक मुझे विशाल बुद्धि देता है, which in turn जो allows me to mold myself मुझे अपने आप and को become real. मोड़ने में मदद करता है और मुझे सच्चा सोना बनाता है। Om Shanti. ओम शांति।